हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले ना ये छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, फिर ये इजीली हो जाएगा आपके पास। देखो VRMS ऑफ निकालनी है आपको H2 मॉलिक्यूल की एट 27 डिग्री C। अगर आपको याद हो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन करवाया था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी थी और RMS वेलोसिटी यानी कि VRMS ही निकालना था, ठीक है, 127 डिग्री C पे। लेकिन इसके अंदर क्या था ना, हमें मास पर मॉलिक्यूल गिवन था, बिकॉज VRMS का जो फॉर्मूला बनता था हमारे पास यहाँ से, क्योंकि ये जो थी हमारे पास पर मॉलिक्यूल की थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या थी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की ही थी, क्योंकि यहाँ स्मॉल m था, एक मॉलिक्यूल का मास था, समझ रहे हो ना। लेकिन एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ गिवन था हमें, है ना, तो हमने इजीली कर लिया था इनको इक्वेट करके। और VRMS की जो वैल्यू है वो हमें पता ही है हमारे पास क्या आती थी। यहाँ से देखो जरा, इनको इक्वेट करके ये आती थी हमारे पास 3 kBT/m। लेकिन यहाँ पर ये जो m होता था ना, चलो kB भी पता होता है हमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T भी पता होता है टेम्परेचर, ये मास नहीं पता होता। लेकिन चलो इस क्वेश्चन में तो मास गिवन हुआ था पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, इसलिए हमने VRMS का ये फॉर्मूला ले लिया था इक्वेट करके कि हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो अभी मैं करवा रहा था, ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं निकाल दूंगा VRMS, तो वो रूट में 3 kBT में स्मॉल m। तो यहाँ पर VRMS कैसे निकलेगा, इसका मास मॉलिक्यूल का तो हमें नहीं पता। मॉलिक्यूलर मास हमें पता होते हैं, देखो जैसे हाइड्रोजन का है तो हमें पता है 2 होता है मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास तो है नहीं, ये तो टोटल m है। तो VRMS इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो वहाँ पर अगर आपको याद हो, जब मैंने इक्वेट करवाई थी, जब मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का करवाया था आपको, तो देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको वो चीज़ भी। देखो ये मैंने कहा था आपको, देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था और काइनेटिक एनर्जी ये थी हमारी पर मॉलिक्यूल के लिए, ये भी थी हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इनको हमने इक्वेट करा था, है ना, इक्वेट करा था। ये तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल, और ये गैस के लिए हमने बात करी। तो यहाँ से VRMS जब हमने निकाली थी तो इनको इक्वेट कर दिया था। और अगर आपको याद हो, वहाँ पर मैंने ना गलती से कैपिटल M लिखा हुआ था और इसको इसके साथ इक्वेट कर रखा था। ये तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है और ये भी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर स्मॉल m ही होगा। तो ये ठीक कर लेना अगर वहाँ गलती हुई होगी आपके पास, तो स्मॉल m था ये, मैंने कैपिटल M अगर गलती से लिख दिया होगा तो वो देख लेना, सही कर लेना यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये कर दिया स्मॉल m, ठीक है। तो देख लेना डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये सारा स्मॉल m है यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल m है। तो यहाँ से हमारे पास ये स्मॉल m में आई है वैल्यू। तो यहाँ पर मैं वही आपको बता रहा था जो मैंने न्यूमेरिकल 1 में करवाया था। तो यहाँ ये स्मॉल m वाला लिया था, तो वो हमें गिवन था तो हमने कर दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वहाँ पर स्मॉल m की तो वैल्यू नहीं पता, हमें मॉलिक्यूलर मास में पता है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में हमें पता ना, तो हमें VRMS पता कैसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मोल वाली ये लेनी पड़ेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो हमने ये निकाली थी। कहाँ पर थी वो बताओ, ये रही पर मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये थी 3/2 RT थी। तो इसको लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें 1 मोल वाली लेनी पड़ेगी। तो 1 मोल के लिए क्या लेना पड़ेगा, टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास होता है क्योंकि 1 मोल में, तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास वाला। तो ये सारा कुछ जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तो कैपिटल M आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 RT रहेगा। लेकिन जो VRMS निकलेगा वो भी हमारा मॉलिक्यूल्स का ही निकलेगा, क्योंकि VRMS तो नॉर्मल बात है ना, मॉलिक्यूल्स का निकल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन बात यह है कि किस टर्म में निकल रहा है। यहाँ पर एक m के लिए निकल रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल के मास की अगर वैल्यू हमें पता तब ये VRMS ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो फिर उसकी टर्म्स में हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। ये समझ में आई कहानी। देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं अब आपको। मैंने कहा 1/2 कैपिटल M VRMS का स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है, एक मोल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास आ गया, इज इक्वल टू में। अब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पहले हम क्या लेते थे 3/2 kBT, अब क्या लेना है हमें 3/2 RT लेना है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब VRMS का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3RT में आ गया ये M। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ से VRMS क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में 3RT और अपॉन में M। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, ये आंसर निकल जाएगा बड़ा ईजिली। देख लो कैसे निकलेगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। देखो यहाँ पर रूट में 3 है और R की वैल्यू आपको पता है 8.31 और 27 डिग्री C है, तो 273 ऐड करोगे उसमें तो 300 बन जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का पता ही आपको 2 होता है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, पूरी टर्म को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वर्क ही है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और करना है तो कर भी लो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। देखो 2 का ये कर लो, 1 ज़ा 2 5 ज़ा और ये 0 हो गया, ये 150 हो गया। 150 को 3 से करो 450 हो गया, है ना, ये आ गया 450। और 8.31 है, इसका मैंने 100 लगा दिया यहाँ पर मान लो, ठीक है। क्लियर, ये 0 इससे गई, ठीक है। 831 को 45 से करो जरा, ये शायद कुछ ऐसा हमने किया हुआ है, पहले देख लेते हैं करके। ये आएगा आपके पास रूट में 37395 और अपॉन में क्या है हमारे पास ये
इसको ना मैं कट नहीं करता, इसको ना जीरो ही रहने दो तो ईजिली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये 100 है ना, 100 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, रूट के 1/10 आ गया है ना, 100 का रूट 10 तो 1/10 हो गया, और ये 450 था तो ये हो गया, ठीक है। तो बस अब इसका रूट निकाल लो जरा आप। और इसमें एक चीज़ और करनी थी आपको, ये जो मास हमने लिया है ना यहाँ पर, अब ये वाला जो कैपिटल M था, ये यहाँ पर 2 ग्राम था ना, इसको kg में रखना है हमें, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू SI यूनिट में चल रही है, तो 2 ग्राम है 2/1000 हो जाएगा, यानी कि 2/10 की पावर 3, वो यहाँ 2 की पावर 10 की पावर -3 हो जाएगी, 2 × 10 की पावर -3, ये kg में आ गया, इन kg में लिखना है, ठीक है। और M कितना लिया है हमने यहाँ पर, 2 ग्राम लिया है, ठीक है, मोलिकुलर मास। तो kg में होगा तो यहाँ 10 की पावर कितना हो गया है हमारे पास, -3, क्लियर। तो ये 10 की पावर -3 है हमारे पास, तो ये 10 की पावर जो -3 है हमारा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर +3 हो गया ना ये ऊपर जाके, तो +3 हो गया ये ऊपर जाके, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। और ये 8.31 का 100 लगा था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, 100 का रूट ले लिया 10, और ये 10 की पावर 3 और 1 0 ये थी, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ही आया, 1 0 ये, तो 10 की पावर 4 हो गया, और ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 2 बन जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 4 का रूट। तो अब 373950 ये है हमारे पास, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या बनता है ये हमारे पास, 373950। अब यानी कि यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास, रूट में तो बन गया ये 37395, और ये 10 की पावर 4 बाहर जाके क्या बन गया, 10 की पावर 2, तो यहाँ बचा कितना हमारे पास, ये 1, 10 की पावर 1 बचा ये, ठीक है। इसका रूट लोगे ना आप, ये आएगा आपके पास 193.3 आएगा, और साथ में क्या है हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या कर सकते हो आप, ये पॉइंट इधर लेके जाओगे, जब 1.93 लेके जाओगे, तो जब इधर लेकर जाते हैं ना, तो 10 की पावर यहाँ प्लस में चलती है, 2 इधर लेके गए तो प्लस में 2, और ये 10 की पावर 1 है ही। बात आ रही है समझ में या नहीं, बता दो ज़रा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1.93 इंटू में 10 की पावर 3 आ रहा है ये, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये कैलकुलेशन का इतना वो नहीं था, ठीक है। ये देख लेना आप कैसे करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। ये बस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये, ठीक है। ये मास kg में लेकर चलना है इसके अंदर, ठीक है। जो भी मोलिकुलर मास होता है वो ग्राम में होगा, उसको kg में कन्वर्ट कर लेना, सोल करके ये बनेगी हमारे पास कहानी, ठीक है। अब मेन फंडे पे आ जाओ, जैसे ये क्वेश्चन करने हैं अब हमें यहाँ पर, तो ये कैसे करने हैं। अब जैसे इसके अंदर क्या था, जैसे इस तरीके का ही क्वेश्चन था हमारे पास पहले भी जो हमने किया था, मैं अभी बता दूंगा। वहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि इक्वेट करें कैपिटल M वाले से, लेकिन यहाँ पर देखो, इफ़ VRMS ऑफ H2 इज़ X, VRMS हमें दी हुई है H2 की X दी हुई है, एट गिवन टेम्परेचर मान लो T टेम्परेचर है, फाइंड द VRMS फॉर O2 एट सेम टेम्परेचर T पे ही हमें बताना है, यानी कि दोनों गैस अलग अलग हैं, तो टेम्परेचर उसने सेम बोल ही दिया, यहाँ पर मास अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग गैसेस हैं, तो मोलिकुलर इनके मास अलग अलग होंगे, है ना। और मोलिकुलर मास ही ले सकते हैं, वही पता होता है हमें, स्मॉल m वाले से करता तो फिर वही कहानी थी, यहाँ गिवन ही नहीं था। तो हमें पता है ना VRMS, हमें पता चल कि ये है मोलिकुलर मास की टर्म में जो फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से देखो जरा, VRMS जो है हमारे पास H2 की इज़ इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगी 3 रूट में 3RT अपॉन में मास किसका, H2 का, बिकॉज 3 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, R भी कॉन्स्टेंट टर्म है, और T तो है ही सेम दिया है उसने, ठीक है। और अगर मैं इनको यहाँ पर VRMS किसकी ले लूँ मैं, अब ऑक्सीजन की ले लूँ, है ना, ऑक्सीजन की, वो कितनी होगी, रूट में 3RT अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जरा यहाँ से सोचो जरा, ये X दिया उसने, और ये VRMS किसकी है, O2 की है, और यहाँ पर देखो ये चीज़ तो कटी जाएगी, 3RT बचेगा ये, तो ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी, रूट में मास ऑक्सीजन का ऊपर जाएगा और मास हाइड्रोजन का नीचे आएगा। अब ये देखो मोलिकुलर मास है ना, ये हमें पता है। जैसे पीछे एक क्वेश्चन था, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल एट 27 डिग्री C। यहाँ पर क्यों नहीं लिया, वो हमने कैपिटल M वाली कहानी नॉर्मल ही लेकर चले हम, ये देखो स्मॉल m वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो सेम ही गैस की बात हो रही है, तो मास तो सेम ही रहेगा, तो वो कट ही जाना है ऊपर नीचे करके, तो सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही थी यहाँ पर, तो कि अलग अलग टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पर बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना था। क्लियर है इतनी बात, और मास सेम ही था क्योंकि गैस सेम थी, वहाँ गैस अलग अलग है तो मास अलग अलग होगा, और वो हमें गिवन नहीं है मास, तो मॉलिक्यूलर में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं वहीं पर ही, समझ में आ गई होगी बात, जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखो उनको तो समझ में आ गई होगी बात, जो सिर्फ डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं उनको नहीं आ रही होगी, उनके पल्ले नहीं पड़ रही होगी बात क्या है। चलो, तो उसके लिए क्या शुरू से देखना पड़ेगा आपको सिस्टम की, क्या मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बस यही है, X हो गया, ये VRMS ऑक्सीजन का हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन किस में हमारा होता है, ये 32 होता है, ये क्या होता है 32 होता है, ठीक है। तो ये 32 हो गया हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ रख देते हैं हम वैल्यू, 32 है मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का, और इस ग्राम को चेंज करोगे आप
केजी में, तो नीचे 1000 लगेगा, यानी कि 32/10⁻³ यानी कि 32 इंटू में 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो 10⁻³ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का होता है हमारा 2 और इंटू में 10⁻³, ये कट गया, ये 16, तो कितना आ गया, ये 4√16 4 होता है, और ये x है, और ये VRMS ऑक्सीजन की निकालनी है हमें, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से VRMS ऑक्सीजन यहाँ चला गया, x के नीचे आ गया 4, तो x/4 है, तो यानी कि ये वैल्यू है हमारी। और पहले ही पता चला था हमें कि आंसर जो होगा वो इसमें से या इसमें से होगा। कैसे, हमें पता है ना VRMS जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो मास किसका ज़्यादा है भैया, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा, तो VRMS उसकी कम ही होगी, तो VRMS कम x से कम होनी चाहिए, है ना। तो 2x तो ज़्यादा हो गई, x/2 भी कम है और x/4 भी कम है x से, 4x भी ज़्यादा। तो इन दो में से आंसर आना था, ये तो हमें पता चल ही गया था क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो x/4 इसका आंसर है। और कहानी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे VRMS स्मॉल m वाले को इक्वेट करके आती है, चाहे कैपिटल M वाले को इक्वेट करके आती है, ये VRMS होती मॉलिक्यूल्स की ही है। बस क्या फ़र्क है हमारा आंसर निकालने का, यानी कि क्या चीज़ गिवन है ना। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही होता है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। और अगर हमें जो है एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया भी था वहाँ VRMS निकालने के लिए। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है जी। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कहानी, ये बहुत ही डीपली आपकी समझने की बात है, ठीक है। और ये तभी आएंगी समझ में जब आपने किया होगा पिछला कुछ, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाला टॉपिक अगर किया हुआ है ना, तो आपको समझ में आएगी मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। है कुछ भी नहीं है, ईजी ही कहानी, मुश्किल नहीं है कुछ भी। क्लियर, ओके, थैंक यू।